आईन के आर्टिकल 130 के ज़िमन 7 के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बरकरार, पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। हंगामा खेज इजलास में 186 अराकीन का परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार। ओपोजिशन का इजलास में एहतजाज, अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। कुर्सियां भी चली। राय शुमारी के मरहले के दौरान अराकीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। मुस्लिम लीग नून और समेत ओपोजिशन अराकीन इजलास से वॉकआउट कर गए। एतमाद का वोट मिलने के बाद अराकीन की परवेज इलाही को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में अराकीन की गिनती को जाली करार दे दिया। पंजाब असेंबली की कार्रवाई को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा, इलेक्शन के तकाजे पूरे नहीं किए, हेरा फेरी करके गैर आईनी गैर कानूनी काम किया गया। मालूम करेंगे कि किन अराकीन को लाकर तादाद पूरी की गई। अता तारट बोले, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अदालती कार्रवाई में साबित करेंगे कि इनके पास 186 अराकीन नहीं थे। आज सही तौर पर आपने नून लीग को सरप्राइज़ दिया है। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। कि ये जो जमात है नून लीग वाली, इन्होंने पिछले 1 माह से शोर किया हुआ था और उधर से बारात बना के लेके आए थे। वो बारात इनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग नून को आज सही सरप्राइज मिला। इन्होंने 1 माह से शोर किया हुआ था। ये बारात लेकर आए थे, इनकी झोली और डोली खाली हो गई। अब नून लीग रायवेंड के एक कोने की जमात रह गई। नून लीग ने बेचारे गवर्नर को भी कहीं का नहीं छोड़ा। इनकी अपनी तो कोई इज्जत है नहीं और इस शरीफ आदमी की इज्जत भी खाक में मिला दी। मैं इनसे कहता हूं कि अब दलेर बनो, शिकस्त को तस्लीम करो। अब इनको पता चल गया, इमरान खान की टीम बिकाऊ माल नहीं। पंजाब असेंबली नंबर गेम में हुकूमत के टोटल अराकीन 191। स्पीकर को छोड़कर 4 अराकीन ने परवेज इलाही को वोट ना दिया। मोमिना वहीद और खुरम लगारी ने वोट ना देने का ऐलान कर रखा था। दोस्त मज़दारी भी पार्टी से मुनहरिफ हैं। एक मजीद रुकन ने वोट दिया। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाल्लाह पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असेंबली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो आज पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। पीटीआई का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान का एजेंडा नए इंतखाबात हैं। हम इंतखाबात ही चाहते हैं और इससे जाने बढ़ेंगे। लाहौर में बारिश के बाद नज़ला, जुकाम, डेंगू और जरदारी बीमारी खत्म कर दी। ये लोग जिस तरह भागे सबके सामने है। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह और अता तारट का नाम चुन्नू मुन्नू रख दिया। पंजाब असेंबली के इजलास में तीसरे रोज भी हंगामा। पीटीआई रुकन मियां असलम इकबाल ने करारदाद पेश की तो नून लीगी अराकीन असेंबली ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। नून लीग के रुकन ने कुर्सी स्पीकर डाइस पर मारी और वोटिंग के दौरान ओपोजिशन के अराकीन ने नारेबाजी करते हुए इजलास का बॉयकॉट किया। लॉबी में मौजूद राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी अराकीन भी उठकर चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने की दरखास्त की आज दोबारा समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज केस की समाअत के दौरान जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि गवर्नर सेशन के दौरान आइन के तहत वोट का कह सकता है लेकिन रूल्स के तहत नहीं। जस्टिस आबिद अजीज ने कहा, असेंबली ने ही तय करना है कि किसने रहना है। जिंदाबाद।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन अराकीन ने अपना गुस्सा असम्बली हॉल के दरवाजे पर निकाल दिया। वॉकआउट के दौरान दरवाजा बंद देखा तो पहले दरवाजे को लातें मारी, फिर कुंडी तोड़कर बाहर चले गए। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, हुकूमत का वोट लेने का तरीका गलत है। हुकूमती अराकीन पूरे नहीं थे, रूल्स को बुलडोज किया गया। स्पीकर रूल्स के प्रोसीजर को भूल गए। जो अराकीन कम हैं उनके नाम हमें मालूम है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर जाली तरीके से इख्तिदार पर विराजमान रहेगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सबका नाम पुकारा गया, फुटेज मौजूद है, कौन कौन हाजिर है, कौन कौन गैर हाजिर। मेंबरान ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। लीगी रहनुमा ने हुल्लड़बाजी की और डाइस का घेराव किया। ऑपोजिशन को हम वीडियोस भी देने को तैयार हैं। ऑपोजिशन को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। इमरान खान बोले, कहा जा रहा है इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी, मैं ये लाइन मिटा कर दिखाऊंगा, भारी अक्सरियत से वापस आऊंगा। किसी भी सुर्ख लकीर सिर्फ आवाम डाल सकती है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान की वारिस पाकिस्तान की आवाम है। डंडे के जोर पर आवाम की राय को मोड़ने का फैसला हुआ। ऐसी बातें करने वाले बेवकूफ और अहमक हैं। इनको अकल है ना सियासत की समझ। विक्ट्री टारगेट ज्यादा दूर नहीं। हमें पता है कौन था जिसको लगता था शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है। माजी में मुल्क बैंक करप्ट करने वाले दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े, कहा बदकिस्मती से मुल्क में तकसीम दर तकसीम पैदा की गई। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में जो किया सबने देखा। हम गुज़श्ता हुकूमत की तरह टांग पर टांग रखकर नहीं बैठे। गुज़श्ता रोज इमरान खान ने एक बयान दिया जिस पर अफसोस हुआ। हर साल कटौती से पहले खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा वहां जाता है। इमरान खान ने फंड्स क्यों इस्तेमाल नहीं किए। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार आज MQM का हिस्सा बन जाएंगे। मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी। दोनों रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर आजम को वार्निंग। MQM का कराची में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज। PSP महाजिर कौमी मूवमेंट और फारूक सत्तार की भी शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वजीर आजम साहब 1-2 दिन में फैसला कर लें, इसके बाद हम अपना फैसला करने में आजाद होंगे। ये वार्निंग है, ब्लैकमेलिंग नहीं। इंसाफ नहीं होगा तो हम भी अमन की जमानत नहीं देंगे। हमने इलेक्शन ना लड़ा तो इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। MQM ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध को याददाश्त जमा करवा दी। मुल्क में जाड़े की धूम, कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश और कहीं ठंडी हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके बर्फबारी की लपेट में। स्कर्दू शांगला में पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। वादी लीपा में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। चमन जियारत में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। बालाई इलाकों की सैर को जाने वाले खबरदार, एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं। गलियात में आज सुबह 9 बजे तक सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आए। हाँ जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी में जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। फाराशनार और वादी कुरम के बेशतर बलाई इलाकों में मौसमी सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी, नथिया गली, पाराचना, लीपा, बुनेर में बर्फबारी ने रंग जमा दिए। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कुदरती मनाजिर और दिलफरेब हो गए। हम न्यूज की हसीन मनाजिर की लम्हा बलम्हा कवरेज। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद फरोग देने पर बातचीत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में मालियाती इदारों के ऐलान करदा रकम रियायती कर्ज है। उम्मीद है इन कर्जों की शराइत आसान होगी। कर्ज और इमदाद की बहस की बजाय हमें मुतासरीन पर तवज्जो देना होगी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। मुखालिफिन की प्रोपेगेंडे पर कान धरे जाते तो इमदाद का सवाल ही पैदा न होता। एक एक पाई खुशहाली और तरक्की पर निछावर करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के लिए गदागरी कर रहे हैं। हुकूमत पर भीख मांगने का इल्जाम लगाने वाले बताएं उनके दौर में काफिला क्यों लुटा। कराची से खैबर तक मुल्क भर में आटे का बहरान, शहरी परेशान। मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कतारें।
मुल्तान पत्तों की आरिफवाला में आटा नापैद। पेशावर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 150 से 200 रुपए तक कमी। मालाकंड में आटे की किल्लत के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान ने खाने पीने की अशिया की दरामदात का रिकॉर्ड बना लिया। गुज़श्ता साल जुलाई था दिसंबर में ग़िज़ाई अजनास की दरामदात 2.2% इजाफे के बाद पहली बार $5 अरब से तजावुज़ कर गई। 2022 में जुलाई था दिसंबर तक गाड़ियों की फरोख्त में 38% कमी रिकॉर्ड। माली साल के पहले 6 माह में 84,000 जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 1,35,000 गाड़ियां फरोख्त हुई। रवा साल दुनिया भर के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान का 106वां नंबर। जापानी पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। सिंगापुर और जनूबी कोरिया के पासपोर्ट्स मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर। पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ अफगानिस्तान, इराक और शाम से बेहतर। कराची में तेज रफ्तार डंपर 2 जाने ले गया। साइड सुपर हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 जवान जाँ बहक, तीसरा जख्मी हो गया। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब खुले समुंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। माहीगीरों ने तैर कर जान बचाई। कश्ती उलटने का वाकया तेज हवाओं के बायस पेश आया। रावलपिंडी में डकैती मुजाहमत पर शहरी कत्ल। जराये के मुताबिक अल्लामा इकबाल पार्क के करीब दौरान डकैती नौजवान पर फायरिंग की गई। गोलियां लगने से 27 बरस का नौजवान चल बसा। सऊदी अरब ने शहरियत देने के कानून में तब्दीली कर दी। नए कानून के तहत शहरियत देने का इख्तियार वजीर दाखिला से लेकर वली अहद को सौंप दिया गया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में वजारत खारजा की इमारत के करीब धमाका, 5 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका तो हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। कंप्यूटर सिस्टम की खराबी दूर। अमेरिका में फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। एविएशन हुक्काम के मुताबिक कंप्यूटर सिस्टम की खराबी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साइबर हमले का कोई सबूत नहीं मिला। कंप्यूटर सिस्टम में खराबी के बायस 900 परवाजें मनसूख, 5,500 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। जानते हो नोटों पर कायदे आज़म की तस्वीर क्यों है? ताकि वो हम पे नजर रख सके। करप्शन के खिलाफ इस बार नारा हम लगाएंगे। सिर्फ हम टीवी पर। सुपर हिट फिल्म कायदे आज़म जिंदाबाद का कमाल अब टीवी पर। नबील कुरैशी की फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 14 जनवरी को रात 8 बजे हम टीवी पर। फिल्म में माहिरा खान और फहद मुस्तफा समेत दीगर अदाकारों ने अदाकारी के जौहर दिखाए।